आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि बॉक्स साइजिंग की सहायता से हम हमारे बॉक्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक HTML पेज बनाया जिसके अंदर एक मेन बॉक्स बनाया, उसके दो चाइल्ड में बॉक्स 1 और बॉक्स 2 बना रखा है, जिनकी विड्थ और हाइट 200 पिक्सल्स है और बैकग्राउंड कलर ब्राउन है। ठीक है, और बॉक्स 1 को मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल दे रखा है ताकि ये गैप दिख सके। अब हम मेन बात करते हैं हमारे मैटर की कि हमने यहाँ पे दो बॉक्स ले रखे हैं और मान लो मैं पहले जो बॉक्स है इसको पैडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे पैडिंग और 100 px। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको पैडिंग दी तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसने अपनी साइज़ को बढ़ा लिया है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे जूम और एक बार इंस्पेक्ट कर दिखाता हूँ आपको। इस बॉक्स को जैसे मैंने किया सेलेक्ट, तो देखो इसकी 200 पिक्सल्स की ओरिजिनल जो साइज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और पैडिंग इसने 100 बढ़ा ली, यानी 300 पिक्सल्स इसकी टोटल साइज हो गई है। यानी कि जब भी हम इसमें पैडिंग, विड्थ, हाइट या फिर बॉर्डर भी इंक्रीज करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे आकर इसको बॉर्डर दे देता हूँ 10 px का सॉलिड और ब्लैक, मैंने किया जैसे सेव, तो अब इसने क्या किया देखो यहाँ पे 10 पिक्सल्स का बॉर्डर भी ले लिया है और इसकी ओरिजिनल साइज को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम नॉर्मल बॉक्स यूज करते हैं तो हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन यदि मान लो मैं सेम प्रॉपर्टी देता हूँ इसके नेक्स्ट वाली इस बॉक्स को और यहाँ पर करता हूँ मैं सेव, तो क्या हुआ, दूसरा भी इसी तरीके से बढ़ गया है। ठीक है, इसके चाइल्ड से बाहर आ रहा है, सॉरी इसके पेरेंट से ये बाहर आ रहा है, तो मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ ऑटो ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैंने यहाँ पे किया सेव। अब देखो दोनों बॉक्सों की साइज एक साथ बढ़ रही है, लेकिन मान लो अब मैं बॉक्स 2 को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग में यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स मान लो इसको देता हूँ, मैं करता हूँ सेव, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसकी जो ओरिजिनल साइज है उसको ही इसने कस्टमाइज कर लिया। मैंने जैसे यहाँ पे किया इंसर्ट और मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इसकी बॉक्स की जो ओरिजिनल साइज है उसको कर लिया 0। ठीक है, 100 पिक्सल्स इसकी पैडिंग ले ली, 9 पिक्सल इसकी बॉर्डर ले लिया। ठीक है, अब देखो तो इस तरीके से ये क्या करता है, अपने विड्थ और हाइट पैडिंग को सबको इंक्रीज कर लेता है। यानी कि इसने अपनी ओरिजिनल साइज जो 200 पिक्सल्स उसको ख़राब नहीं होने दिया और इसने खुद को ही मैनेज कर लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम इनकी सहायता से किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग की सहायता से, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, मान लो मैं पैडिंग को देता हूँ 50 पिक्सल्स और मैंने किया यहाँ पे सेव, तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 80 पिक्सल्स की इसमें क्या हुआ, बॉक्स की जो अंदर की साइज है बैकग्राउंड कलर की वो रह गई, 50 पिक्सल्स की क्या हो गई, पैडिंग आ गई, बाकी जो बच रहा है 10 पिक्सल्स उसका इसने बॉर्डर को ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैनेज कर लेता है, अपनी ओरिजिनल साइज को ख़राब नहीं होने देता। तो बॉक्स साइजिंग का जो काम है वो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो मैं इसकी पैडिंग और बॉर्डर जो हमने दिया था इनको हटा देता हूँ, मैंने किया सेव, तो देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसी जगह पे ये अपना ओरिजिनल साइज में बैठा हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग जो है वो बहुत काम की चीज़ है। इसमें जब आप बड़ी बड़ी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अब आप मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।